देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। मिडिल ईस्ट की बात करूंगा, गाजा की बात करूंगा, तुर्की की बात करूंगा, अमेरिका की बात करूंगा, लेकिन पहले अपने भारत की बात कर लेता हूं। धर्म के नाम पर इंसान कैसी कैसी हरकतें कर रहा है। किसी को फंसाना हो, धर्म का सहारा ले लो। भीड़ इकट्ठी करनी हो, धर्म का नाम ले लो। कुर्सी बचानी हो, धर्म के नाम पर भाषाबाजी कर लो। ऐसा ही आजकल हमारे देश के अंदर चल रहा है। धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे को ऐसा नीचा दिखाने में लगे हुए हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी हाल ही में आई लव मोहम्मद को लेकर किस तरह का बवाल हमारे देश के अंदर रहा, आप सभी ने देखा होगा। खबर अलीगढ़ से आ रही है। अलीगढ़ के दो गांव में दो मंदिरों पर आई लव मोहम्मद लिख दिया गया। स्प्रे पेंट के जरिए मंदिरों पर आई लव मोहम्मद लिखा गया। अब जाहिर सी बात है कि मंदिरों पर आई लव मोहम्मद लिखा गया है तो इसका शक मुसलमानों के ऊपर ही जाएगा, क्योंकि हाल ही में आई लव मोहम्मद वाला मामला बहुत ज्यादा देश के अंदर चर्चा में रहा है। कई सारी जगहों पर आई लव मोहम्मद लिखने की वजह से बवाल भी हुए हैं। तो जब मंदिर पर आई लव मोहम्मद लिखा हुआ देखा, हड़कंप मच गया। लेकिन पुलिस ने जब ठीक से इन्वेस्टिगेशन की तो पुलिस को थोड़ा सा शक हुआ। मंदिरों पर जो आई लव मोहम्मद लिखा गया था, उस आई लव मोहम्मद लिखने में कई सारी मिस्टेक थी। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ठीक से नहीं लिखा गया था। आई लव मुहद इस तरीके से लिखा था। दूसरे मंदिर पर जो आई लव मोहम्मद लिखा गया था, उसकी स्पेलिंग में भी कुछ मिस्टेक थी। पुलिस को शक हुआ कि अगर मुसलमान आई लव मोहम्मद लिखते तो मोहम्मद साहब का नाम गलत नहीं लिखते। इसी शक के आधार पर पुलिस ने अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाई, जांच पड़ताल शुरू की तो पुलिस के सामने एक नया सच आ गया। मंदिर पर आई लव मोहम्मद लिखने वाले मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू समुदाय के ही लड़के निकले। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर अभिषेक, सासवत, दिलीप कुमार, आकाश और जीशांत कुमार को गिरफ्तार किया। इन्होंने स्प्रे पेंट के जरिए मंदिर की दीवारों पर आई लव मोहम्मद लिखा था। पुलिस के मुताबिक ये आई लव मोहम्मद इसलिए लिखा गया क्योंकि पड़ोसी जो कुछ मुसलमान थे, उन लड़कों को फंसाने के लिए इन्होंने दीवारों पर आई लव मोहम्मद लिखा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन पड़ोसी मुसलमानों से इनका कोई जमीन को लेकर विवाद हुआ था, जिसके चलते हुए इनको फंसाने के लिए इन चारों हिंदू युवकों ने मंदिरों की दीवारों पर आई लव मोहम्मद लिखकर उनको फंसाने की कोशिश की। लेकिन पुलिस ने अच्छे से जांच पड़ताल करके चारों को गिरफ्तार कर लिया। तो इस तरीके से लोग अपने फायदे के लिए धर्म का सहारा लेते हैं। फिलहाल एक और खबर आप लोगों को अपने देश की बता दूं। हमारे देश में कहीं पर भी चुनाव होता है तो सबसे ज्यादा जिक्र मुसलमानों का होता है कि मुस्लिम वोटर किधर जा रहा है। देश के अंदर एक ऐसी छवि बन चुकी है कि मुसलमान बीजेपी को तो वोट देगा ही नहीं, लेकिन बहुत सारे मुसलमान बीजेपी को वोट देते हैं। जो देश के अंदर विपक्षी पार्टियां हैं, उन्होंने भी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को सामने खड़ा कर दिया है कि आप ही हैं जो बीजेपी को हरा सकते हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की अगर सरकार आती है तो विपक्षी पार्टियां मुसलमानों के ऊपर आरोप लगाती हैं कि मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया या मुसलमान बट गए, इसलिए बीजेपी सत्ता में आ गई। ये आपकी स्क्रीन पर जो बहन मायावती जी दिखाई दे रही हैं, इन्होंने एक बार फिर मुसलमानों को लेकर कहा है कि अगर मुस्लिम समाज बीजेपी की घातक राजनीति को हराना चाहता है तो उसे एकजुट होकर बसपा के पक्ष में मतदान करना चाहिए। मायावती जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी को हराने में कामयाब नहीं रही। मुसलमानों से अपील करती हूं कि हमें वोट दें, एकजुट होकर हमें समर्थन देंगे तो हम बीजेपी की घातक राजनीति को खत्म कर देंगे। क्या सारा जिम्मा मुसलमानों के सर पर ही है कि बीजेपी को सिर्फ मुसलमान ही हराएंगे? उत्तर प्रदेश में हाल ही में जो चुनाव हुए हैं उसमें ऐसी भी बातें बहुत सामने आई थी कि जो मायावती जी की पार्टी के अपने लोग हैं, उन्होंने भी इनको वोट नहीं दिया बल्कि बीजेपी को वोट दिया। अब जो आंकड़े हैं 2011 की जनगणना के मुताबिक मुसलमान 14.2% हैं और जो दलित हैं वो 16.5% हैं। ऐसे आरोप लगते हैं मायावती जी की पार्टी के ऊपर कि इनके अपने दलित लोग ही इनको पूरा वोट नहीं दे रहे हैं। जैसे समाजवादी को लेकर कहा जाता है कि जो यादव लोग हैं वो ही समाजवादी को वोट नहीं देते, बीजेपी की तरफ वोट चले जाते हैं। लेकिन सीधा निशाना मुसलमान है कि मुसलमान हमें वोट दें, हर पार्टी यही चाहती है। एक अगर मुस्लिम नेता असदुद्दीन ओवैसी जैसा उत्तर प्रदेश में आ जाता है तो तमाम विपक्षी पार्टियां उनको बीजेपी का एजेंट करार देकर मुसलमानों को उनसे दूर कर देती हैं। तो ये राजनीति मुसलमानों को लेकर, मुस्लिम वोटों को लेकर चलती रहती है। फिलहाल मायावती जी ने जो बात कही है इससे आप कितना सहमत हैं?
क्या सभी मुसलमानों को मायावती जी को वोट देने चाहिए? इन तमाम बातों को लेकर आप लोगों को क्या सोच है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए पहले गाजा की बात कर लेते हैं। रजब तैयब एर्दोगान ने एक बयान देते हुए कहा है कि हमास के पास ना तो बम है ना ही परमाणु हथियार, लेकिन ये सारे हथियार इसराइल के पास हैं और इसराइल ने उदाहरण के लिए कल रात इन हथियारों का इस्तेमाल करके गाजा पर फिर से इन बमों का हमला किया। क्या आपको जर्मनी में ये चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं? क्या आप इन पर नजर नहीं रख रहे हैं? जर्मनी के अंदर बैठकर रजब तैयब एर्दोगान ने जर्मनी से ये सवाल किए हैं। बम कौन फोड़ रहा है, हथियार कौन चला रहा है, दुनिया देख रही है, लेकिन आतंकी कौन है? हमास। गाजा के नागरिक सुरक्षा प्रवक्ता महमूद बसल कहते हैं कि गाजा की सड़कों पर 71,000 टन बिना फटे बम मौजूद हैं। गाजा के सभी इलाकों में बिना फटे बम मौजूद हैं जो नागरिकों की जान के लिए खतरा हैं। गाजा की सड़कों पर बिखरे बिना फटे बमों और रॉकेटों से निपटने के लिए हमें विशेषज्ञों और बहुत ज्यादा विशेषज्ञों की जरूरत है। गाजा पट्टी पर नरसंहार युद्ध के परिणाम स्वरूप 6 करोड़ टन मलबा जमा है। यह बहुत घातक खबर है दोस्तों। मलबे के नीचे जो बिना फटे बम है, उस पर किसी का पैर पड़ेगा वो फट जाएगा। ऐसा ही कुछ शायद इजराइल की सेना के साथ भी हुआ होगा। अभी हाल ही में इजराइल के जो सैनिक मारे गए, इजराइल ने कहा कि हमास ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, लेकिन हमास ने कहा कि एक बम पर उनका बुलडोजर चल गया था जिसकी वजह से वो फटा और बुलडोजर उड़ा, सैनिकों की मौत हो गई। लेकिन इसके बदले में रिएक्शन में इजराइल ने घातक हमले शुरू कर दिए। फिलहाल गाजा बहुत ज्यादा खतरनाक जगह इस वक्त बनी हुई है। करोड़ों टन मलबा और उस मलबे के नीचे क्या क्या चीजें दबी हुई हैं, हम सोच भी नहीं सकते। फिलहाल नेतन्याहू के ऊपर इजराइल में जो मुकदमा चल रहा है रिश्वतखोरी का, भ्रष्टाचार का, 2020 से यह मुकदमा चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई फाइनल नहीं हो पाई है। कोई ना कोई बहाना ये लगा देता है। कल भी इसने एक फैमिली प्रोग्राम में शामिल होने का बहाना लगाकर अदालत में पेशी को रद्द कर दिया। अदालत में पेश ये नहीं हुआ। जैसा ये है वैसे ही अदालतें हैं। देखते हैं भाई क्या होता है। कुर्सी जाएगी तो शायद इसको सजा मिल जाए, वरना ये सब चलता रहेगा। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये जो शख्स दिखाई दे रहा है, ये इस्लाम का बहुत बड़ा दुश्मन है। इसका नाम है ग्रीक वाइल्डर्स। ये बहुत बड़ा इस्लाम का दुश्मन है, हमेशा इस्लाम के खिलाफ बोलता रहता है। नीदरलैंड का ये नेता है। ये प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा था, लेकिन नीदरलैंड के लोगों ने इसको हरा दिया। इजराइल के सपोर्ट में हमेशा बात करता है और इस्लाम के खिलाफ हमेशा बात करता है। तकरीबन नीदरलैंड के अंदर इसने अपनी 1/3 सीटें गंवा दी। हालांकि ये गठबंधन करके सरकार में आएगा, लेकिन इसने अपनी 1/3 सीटें गंवा दी हैं। ये अकेले अपने दम पर प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा था, लेकिन नीदरलैंड के लोगों ने इसको बहुत बुरी तरह से हराया। खबरें लेबनान के बॉर्डर से आ रही हैं, वहां पर भी हल्की फुल्की झड़पों की खबरें हैं। हिजबुल्लाह और इजराइल की सेना के बीच एक बार फिर से शायद वहां पर कुछ विवाद पैदा हो जाए, ऐसी खबरें आ रही हैं, क्योंकि इजराइल की सेना घुसपैठ कहीं ना कहीं कर रही है। तो हो सकता है कि इधर भी कुछ झड़पें जल्दी देखने को मिल जाएं, क्योंकि इजराइल किसी भी बॉर्डर पर पूरी तरह से खामोश होकर नहीं बैठ पाता है। दोस्तों मिडिल ईस्ट में बहुत सारी चीजें हो रही हैं। इसी बीच एक खबर ऐसी भी चल रही है कि ईरान, सऊदी अरब और तुर्की का एक नया गठबंधन मिडिल ईस्ट के अंदर देखने को मिल सकता है। इजराइल का दबदबा कम करने के लिए ये गठबंधन बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जा रहा है और इसके लिए ईरान पूरी कोशिश कर रहा है। ईरान की कोशिश ये है कि तुर्की इस गठबंधन में आ जाए और हम तीनों देश साथ मिलकर इजराइल को कमज़ोर करें। इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक तुर्की को रिझाने में ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान खुद जुटे हुए हैं। ईरान के विदेश मंत्री भी लगातार तुर्की के नेताओं से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। इसी तरह ईरान सऊदी को भी साधने की कवायद कर रहा है, लेकिन शायद ऐसा पॉसिबल नहीं है। तुर्की कभी भी ईरान के साथ मिलकर कोई गठबंधन नहीं बनाएगा। किसी तरह का कोई समझौता शायद ही मिडिल ईस्ट के अंदर तुर्की ईरान के साथ कर ले, क्योंकि तुर्की अमेरिका का पिट्ठू है, नाटो का सदस्य है। तो ईरान के साथ तो शायद समझौता खुले तौर पर नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर हो जाता है, ये सारे देश एक साथ हो जाते हैं, कुछ ताकतवर गठबंधन बना लेते हैं मिडिल ईस्ट में, तो शायद इजराइल का दबदबा कम होगा, लेकिन सब खामोश बैठे रहते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।